हमारे घरों में सब लोग कमाते हैं, आमदनी भी पहले से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। पैसे आते हैं लेकिन ठहरते नहीं हैं। घर में बेचैनी है, झगड़े हैं, परेशानियाँ, ये सब क्यों बढ़ती जा रही है? दोस्तों, बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है कि थोड़े में भी सुकून, इत्मीनान हो, खुशहाली हो। अगर आप भी इन तमाम मसाइल से दो चार हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। और इन 4 बातों का खुसूसन ख़याल रखें कि इंशाअल्लाह आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मसला दरपेश है तो ये मुश्किल ज़रूर हल हो जाएगी। और आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात है हलाल और हराम की परवाह ना करना। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कमाते तो है बट रोज़ी का जो ज़रिया है वो बिल्कुल गौर नहीं करते, वो नहीं देखते कि हम लोग कहाँ से कमा रहे हैं। अगर कमाई में हलाल हराम का ख्याल ना रखा जाए तो पैसा तो आ जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। दूसरी चीज़ है नमाज और दीन से दूरी। जी हाँ फ्रेंड, जिन घरों में नमाज की पाबंदी ना हो, तिलावत कुरान ना हो, जिन घरों में अल्लाह का ज़िक्र ना हो, तो उस घर में रहमत कैसे आएगी? वहाँ तो रहमत के बजाय बेसुकूनी आ जाती है फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है ये 2 चीज़ें। और मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि तीसरी जो चीज़ है वो है फ़ुज़ूल खर्ची। जी हाँ फ्रेंड्स, फ़ुज़ूल खर्ची और दिखावा ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे बड़े से बड़े घर, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टियाँ, हमारे घरों के अच्छे से अच्छे हालात भी बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ें हमारे घरों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। हम दूसरों को मुतासिर करने के लिए खर्च करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में बहुत बड़ी कोई चीज़ आ गई तो हम भी वो चीज़ अपने घर में लाए। किसी ने बहन ने ज़ेवर ख़रीद लिए तो हम भी ज़ेवरात ख़रीदने लगे। किसी बहन के घर में गाड़ी आ गई तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे घर भी गाड़ी होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आपके पास रोज़ी आती है, आपके पास कमाई आती है, लेकिन आप कहते हो कि उसमें बचत नहीं होती, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है दिखावा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए खर्च करते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर महीने के आखिर में परेशानी हो जाती है। फिर जैसे ही हमारी जो इनकम है, आमदनी है, जैसे अगर आपके घर में जॉब है तो जॉब का यूँ होता है कि सैलरी आती है तो साल जो महीना है वो हमारा ख़त्म होने से पहले ही हमारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं होता है, हमारे नफ्स पे कंट्रोल नहीं होता है। हम उन पैसों को यूं ही खर्च करते चले जाते हैं और अपनी चीज़ों का दिखावा करते हैं। हमने मोबाइलों पे लगा दी अपनी चीज़ें, हमने स्टेटस पे लगा दी, हम जगह जगह सोशल मीडिया पे अपने खुशहाली का जो है ना शो ऑफ़ करते हैं। तो ये चीज़ें ना हमारे घरों से बरकत उड़ा देती है। देखो, हसद हासिद की एक नज़र जो हमारी सारी कमाई को तबाह बर्बाद कर देती है, इसलिए भी हमारे घरों में बरकत बिल्कुल नहीं होती। चौथी मैं चीज़ बताती चलूँ कि रिश्तों में नाकदरी। जी हाँ फ्रेंड्स, रिश्ते तो हैं, हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं, हमारे घरों में अजीज़ हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो दोस्त अहबाब होते हैं, तो हम उनकी कदर नहीं करते और झगड़े करते रहते हैं। आए दिन झगड़े होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में देखा जाए तो घरों में माँ बाप है लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं करते, माँ बाप की इज़्ज़त का ना होना, शौहर और बीवी में एहतराम ना होना। आजकल तो इतना ट्रेंड चल रहा है जैसे ना एकदम इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मतलब मामूल समझते कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे हम लोग शौहर की इज़्ज़त नहीं करते, शौहर को रिस्पेक्ट नहीं देते। इसके ऊपर आए दिन इतने वीडियो, इतने शॉर्ट्स हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि ना इन सब पे यही सब बताता है कि देखो वो वाइफ हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करती है, देखो वो उससे काम करवाती है वगैरह वगैरह। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमको अपने शौहर का एहतराम करना है, उसकी इज़्ज़त करना है। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है तो हम इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना उसकी मेहनत को ज़ाय कर देते हैं। हमारी कमाई में बरकत नहीं होती, हमारा पैसा जो है ना ज़ाय हो जाता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। बच्चों की सही तरबियत नहीं करते, उनको अखराजात के बारे में नहीं बताते कि कोई चीज़ मांग रहे, कोई चीज़ की ख्वाहिश कर रहे तो नहीं बेटा ये चीज़ अभी नहीं लेनी, ये हम आपको बाद में दिला देंगे। तो इस तरह हमको बच्चों का भी जो है ना सही तरीके से तरबियत करना। अब जब हमारे घरों में इस तरह होगा, जब बड़ों का एहतराम नहीं होगा, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होगी, तो वहाँ बरकत कैसे आएगी। पाँचवीं चीज़ मैं बताती चलूँ कि शुक्र की कमी। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे अहम और पॉइंट ये है कि हम लोग जो है ना शुक्रगुज़ार नहीं हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हमें ये सोचना है कि ये काफ़ी है। अब ये नहीं सोचना है कि ये काफ़ी नहीं है, इसमें हमारा
गुजारा नहीं हो रहा, हमको और भी चाहिए, इससे हमको मसाइल पेश आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी है का वर्ड यूज़ करना है, हमें काफ़ी नहीं है इस्तेमाल नहीं करना है। ये शुक्रगुजारी का जो नाशुक्री का ना सबसे अहम पॉइंट है, इंसान को नाशुक्रा बना देती है ये चीज़। जबकि शुक्र करने से जो है ना नेमतें बढ़ती जाती है, अल्लाह हमारे घरों में और ज़्यादा नेमतें अता करता है, अल्लाह ताला हम लोगों को और ज़्यादा देता है। तो इसलिए ये जो 5 पॉइंट मैंने अब आपको बताई हूँ, इन चीज़ों का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें और इनके ऊपर अमल करें। और हाँ, इसका हल क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो मसाइल है, ये हमारे से गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसका हल क्या है? तो हल ये है कि कमाई को हलाल रखें, 5 वक्त नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी करें, रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान का हिस्सा पढ़ लें, ज़रूर पढ़ें, और फजूल खर्ची से बचें, घरों में मोहब्बत से रहें, हाँ, और दरगुजर करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एहतराम करें, ज़्यादा एक दूसरे का एहतराम करें, और हर हाल में शुक्र अदा करें। जैसे भी अल्लाह ताला ने रखा है उसमें हमको शुक्रगुजार बनना है। तो याद रखें, बरकत सिर्फ़ रकम से नहीं आती, बल्कि सुकून दिल से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से होती है। अगर हम अपने घरों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह बरकत खुद चल कर आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ये चीज़ें जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं, ताकि उनके भी मसाइल हल हो। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे से, और एक दूसरे में अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।